नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे आईएनबी यानी सूचना और प्रसारण मंत्री, साथ ही साथ पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी से, जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अगर आज की बजट की बात की जाए तो मिडिल क्लास को इस बजट में काफी राहत दी गई है। इसे अच्छे दिन का बजट कहा जा सकता है। लेकिन बजट अगर आया है संसद के अंदर तो कई सवाल भी उठते हैं, विपक्ष भी कई सवाल उठाता है और कई सारी टीका टिप्पणियां भी उस पर होती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रकाश जी, आपका इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। जी जरूर। सबसे पहले दीपक, आपसे बात करने में हमेशा खुशी आती है। सबसे पहले मेरा सवाल, क्या आप कहेंगे कि अच्छे दिन का बजट है? बिल्कुल है, क्योंकि अच्छे दिन कैसे आएंगे इसका ये रोड मैप। सबसे पहले दीपक, आपसे बात करने में हमेशा खुशी आती है। सबसे पहले मेरा सवाल, क्या आप कहेंगे कि अच्छे दिन का बजट है? बिल्कुल है, क्योंकि अच्छे दिन कैसे आएंगे इसका ये रोड मैप है। जो 10 साल हुआ उसको हमने गाली नहीं दी है, केवल एक वाक्य में कहा है कि भाई 10 साल में बहुत नुकसान हुआ, निर्णय नहीं हुए और खजाना खाली था और स्थिति बहुत गंभीर है। फिर भी हम निराशा का सूर लगाना नहीं चाहते और ऊपर उठ के हम बताना चाहते कि एक डायरेक्शनल बजट कहा है, तो इसमें कितने रुपये रखे हैं ये महत्व का मुद्दा नहीं है। वो कार्यक्रम निश्चित किया है, जो बजट का हिस्सा बन गया, वो आगे उसकी जितनी जरूरत होगी वो हम देंगे। और इसलिए क्या है बजट का थीम? बजट का पहला थीम है कि रोजगार का निर्माण हो। ये वेल्थ क्रिएट करने वाली बात है, क्योंकि रोजगार कैसे क्रिएट होता है? 1 हेक्टर खेती को अगर पानी देते हो तो 4 रोजगार होते हैं। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए जो भी सहूलतें जरूरत थी वो दी है। तीसरी बात है कि रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट सबका कार्यक्रम दिया है, तो एनवायरमेंट, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। और उसके साथ साथ हाउसिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। यही 5 क्षेत्र है जो रोजगार निर्माण करेंगे 90%, और उसमें भी एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये सारी दिशा दर्शाती है एक पूरा विजन कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या सरकार करेगी। इसका एक विजन डॉक्यूमेंट एक तरह से आज जेटली जी ने पेश किया है। और स्मार्ट सिटीज भी होगी, खेती का विकास होगा। खेती का विकास, महंगाई को लगाम लगाने के लिए भी जरूरत है। किसान को भी न्याय चाहिए और ग्राहक को भी न्याय चाहिए, ये एक दूसरे के विरोध में नहीं है। तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, क्रेडिट देंगे, किसान का ये उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी, रोड्स होंगे, माल की ढुलाई होगी, एपीएमसी कानून में बदलाव होगा, और उसके साथ साथ वहां स्टोरेज भी होगा और फूड प्रोसेसिंग भी होगा। तो ये सब मिलके देश में अनाज की कमी नहीं रहेगी। कोई आपूर्ति की सारी व्यवस्था हुई। जो 10 साल में केवल ब्याज बढ़ाते गए 17 बार और मांग को रोका, लेकिन हम आपूर्ति को बढ़ाएंगे, यह हमारी विशेषता रहेगी। जावड़ेकर जी, लेकिन कांग्रेस को ऐसा नहीं लगता। उनको लगता है कि ये निराश करने वाला बजट है, इसमें कोई बोल्ड विजन नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो कहते हैं कि सिर्फ ये यूपीए सरकार की योजनाओं की रीपैकेजिंग है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पे? एक तो अगर यूपीए सरकार की योजनाओं की रीपैकेजिंग है तो उसको वो गलत नहीं कह सकते। फिर तो उनको निराश होने की कारण नहीं, उनकी निराशा उनके पराजय से है। अब देखो, उनको सत्ता में तो लोगों ने रखा नहीं, विपक्ष नेता होने के लिए भी आवश्यक सीटें नहीं दी है। अब उसके लिए हम क्या करें? वो निराश है, हम क्या कर सकते हैं? अब उनको अगर लोगों ने विपक्ष के नेता के लायक भी नहीं समझा तो हम क्या कर सकते हैं? आखिर लोकतंत्र में लोग मालिक है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता की गद्दी उनको नहीं मिलने वाली? थोड़ा हट रहा हूं बजट से। नहीं, ये मैंने नहीं कहा, लोगों ने नहीं दिया। लोगों ने 55 सीटें दी होती तो इतना लंबा समय लगता ही नहीं ना। बिल्कुल, लेकिन बजट पे आते हुए नरेंद्र मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटीज बनाने की बात की है,
लेकिन बजट के अंदर प्रोविजन मात्र 7,060 करोड़ का है। 7,060 करोड़ में एक स्मार्ट सिटी भी नहीं बनेगी तो 100 स्मार्ट सिटीज कैसे बन जाएगी? बनेगी। ऐसा है, जैसे मैंने पहले कहा, बजट के दो अर्थ होते हैं कि बजट में जो अभी खजाने में पैसा है, अभी जो तुरंत उपलब्ध है, उसी के आधार पे बनाना चाहिए। और इसलिए वो 7,000 करोड़ एक इंडिकेटिव अमाउंट है, इट इज नॉट फुल एंड फाइनल अमाउंट। और स्मार्ट सिटी कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी का बल्ब दबाया और स्मार्ट सिटी बन गई। इसके लिए 2, 4, 5, 6 साल लगने हैं। तो पहले में समझो 10 शहरों का शुरू हुआ या 20, 100 शहरों की भी थोड़ी शुरुआत हुई। जमीन होती है, वहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आप देते हो। सरकार क्या करती है? सरकार बिजली, पानी, ड्रेनेज और जो कॉमन सुविधाएं है उसका एक प्रोविजनिंग करती है। बाकी तो वहां एक बार ये साइट एंड सर्विस जिसे बोलते हैं वो तैयार हो गया कि फिर वहां अपने अपने तरीके से बिल्डिंगें बनती है और सब बन जाता है। तो वो जैसे चंडीगढ़ बना, वो कोई सरकार ने हर एक बिल्डिंग थोड़ी ना बनाई, वो प्लानिंग किया, उसके कॉमन सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराई और फिर लोगों ने अपने अपने उस प्लान के तहत बनाए, तो वो ब्यूटीफुल शहर हो गया। गांधीनगर वैसे ही हो गया। तो वैसे ही शहरों का निर्माण होगा और इसलिए उसमें हर बिल्डिंग का पैसा सरकार को नहीं देना है, उल्टा सरकार को इससे पैसा भी मिलेगा। तो ये एक अलग योजना है, उसका प्रारूप अभी तैयार हो रहा है और जल्दी लोगों के सामने आएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। टैक्स रिबेट की बात करें तो आपने मिडिल क्लास को एक बड़ी राहत दी है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि यशवंत सिन्हा कमेटी का कहना था कि 5 लाख तक का रिबेट दिया जाए। 2.5 लाख का प्रपोजल दिमाग में कैसे आया होगा अरुण जेटली के, फाइनेंस मिनिस्टर के या आपकी सरकार के? क्योंकि यशवंत सिन्हा कमेटी 5 लाख की बात कर रही थी। ये 5 लाख का सुझाव हमारा हमेशा रहा है। सवाल है कि खजाने में क्या है, ये देखकर आप बजट बनाते हो। और ऐसा नहीं कि ये अंतिम बजट है, ये तो हमारा पहला बजट है भाई साहब। दुनिया में अभी मैं नैरोबी गया था, सारे देश मुझे मिले, पूरा दुनिया ऐसा समझ रही है कि ये जो शिफ्ट हुआ है, पावर का रियल शिफ्ट हुआ है और ये अब 20-25 साल चलने वाला है। तो ये तो हमारा 25 बजट होंगे, तो इसका ये पहला बजट है। तो 25 बजट की उम्मीद कर रहे हैं आप? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें बार बार चुन के देंगे। अच्छा, गांवों की बात करें तो लोगों को लगता है कि ये बजट जो है सरकार की मंशा प्राइवेट कंपनियों और शहरीकरण को बढ़ावा देने की है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, गांव में रूरल अर्बन की हमने कल्पना की है, जिसे दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम दिया है, जिन्होंने गांव का विकास कैसे हो कि देहात को भी शहरों की सुविधा मिलनी चाहिए, ये उसकी कंसेप्ट है। देहात में रहेगा इसलिए उसको शहरी सुविधा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसका वो अधिकार है। हमारे सभी नागरिक समान है, जो शहर में रहेंगे उनको भी मिलेगा, जो शहर में नहीं रहेंगे उनको भी मिलना चाहिए। और इसलिए अच्छी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, साफ सुथरी व्यवस्था हो, प्लानिंग हो, उसके साथ साथ देहात में जो पानी है, बिजली है, ये सब व्यवस्थाएं हो, सड़कें अच्छी हो, तो यही तो अर्बन फैसिलिटीज है। और रोजगार के लिए हमने कहा है कि किसान को क्रेडिट भी ज्यादा देंगे, ब्याज भी कम लेंगे, पानी भी देंगे, उसके सॉइल का हेल्थ कार्ड भी करेंगे, उसके खेती खिलान में ही हम समृद्धि का योजना तैयार कर रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है? तो उनको वही सारी सुविधाएं मिले। उनको सुविधाओं के लिए शहर में नहीं आना है, उनको खुश है, रोजगार है, वहां तक वहां रहेंगे। जब किसी दूसरे काम के लिए जाना है तब शहर जाएंगे, नहीं तो गांव में ही शहर आएगा। प्रकाश जी, आप आईएनबी मिनिस्टर भी हैं। किसान चैनल के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। किस तरह का होगा ये चैनल और क्या प्रसार भारती इस चैनल को निकालेगा? हाँ, प्रसार भारती, ये डीडी किसान होगा। और भी आप कोई अच्छा नाम देंगे तो उसका भी स्वागत होगा। लेकिन आप तो पहले भी डीडी में काम कर चुके हैं, आप जैसे लोगों से भी सलाह करेंगे
और बाकी भी लोगों से लेंगे, लेकिन हमारा काम शुरू हो गया है। पहले तो मैं कहूं कि जो हमारे भाषाई चैनल है डीडी के, उसमें पहले ही किसान का रोज 1-2 घंटे का कार्यक्रम होता ही है जगह जगह, तो बहुत बड़ा कंटेंट हमारे पास है। लेकिन ये रियल टाइम ऑनलाइन एक तरह से लोगों को सलाह मिले और साथ ही साथ पूरा ज्ञान भी हो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन के तहत भी उसका कार्यक्रम बने, और यह हमारी कल्पना है। तो इसको बहुत अलग अलग मायने में हम तैयार कर रहे हैं। उसका एक साफ नक्शा एक 10-15 दिन में तैयार हो जाएगा, फिर उस पर कार्रवाई होगी। ये जल्दी किसान चैनल शुरू होगा और कृषि मंत्री जो है और कृषि विभाग से मुख्यतः बात होगी, क्योंकि कंटेंट किसान को इंटरेस्टिंग लगना चाहिए और किसान चैनल ऐसा हो कि जो किसान नहीं है वो भी देखे, क्योंकि आखिर किसान जो पैदा करता है वही तो खाते हैं हम, तो इसलिए हर एक को रुचि आनी चाहिए। मैं कभी नहीं समझा कि किसान चैनल पे केवल खेत ही दिखाओगे, ऐसा थोड़ा ही ना है। खेत से बने हुए पदार्थ कहाँ आगे जाते हैं, उसका फूड प्रोसेसिंग कैसा होता है, उसका कुकिंग कैसा होता है, हेल्थ के इश्यूज क्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं, दुनिया में कैसा होता है, दिखाएंगे सब कुछ, बनाएंगे अच्छी चैनल, लोगों की पसंद बनाएंगे पहली। चलिए प्रकाश जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, बजट पर इतना कुछ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे